फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स लाइंस एंड एंगल्स, जिसका इंट्रोडक्शन है। पहला है लाइन यानी कि रेखा, लाइन सेगमेंट यानी कि जो दो एंड पॉइंट होते हैं, पॉइंट यानी कि जो डॉट को पॉइंट बोलते हैं, एंगल पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एंगल, कंपेयरिंग एंगल, मेजरिंग एंगल एंड एंगल बाइसेक्टर। तो पहले डेफिनेशन है लाइन का। लाइन इज एंडलेस एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि जो लाइन होती है वो एंडलेस होती है। एंडलेस का मतलब होता है इनफाइनाइट, जो कभी ख़त्म नहीं होता, हम उसे एंडलेस कहते हैं। और कैन बी एक्सटेंडेड, और वो एक्सटेंड हो सकती है यानी कि खींच सकती है इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में। जैसे कि ये है, हमने एक लाइन बनाई ए और बी, तो हम जितनी भी बड़ी बना सकते थे बट हमने इतनी बड़ी बनाई है। फिर दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड अ फिक्स्ड लेंथ। यानी कि इसकी दो एंड पॉइंट होते हैं और इसकी फिक्स लेंथ होती है। फिक्स लेंथ का मतलब होता है जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया मेरे को 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है, तो हमने 5 सेंटीमीटर बनाया और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए रख दिया और उसका एंड पॉइंट बी हो गया, तो ये हो गया 2 एंड पॉइंट, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और रे का मतलब होता है अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एन एरो ऑन द अदर एंड। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं, हम इसे रे बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है ये इसका एंड पॉइंट होता है और ये इसका होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं रे, जो कि जिसकी बस एक ही एंड पॉइंट होती है, हम उसे रे कहते हैं। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, पॉइंट। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। यानी कि जो पॉइंट होती है वो एक मार्क होता है किसी पोजीशन को दिखाने के लिए। तो जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई एंड पॉइंट जी। और नेक्स्ट है ई, एंगल। व्हेन टू रेज मीट इट फॉर्म्स एन एंगल। यानी कि जब दो रेज मिलती हैं हम उन्हें एंगल कहते हैं। यानी कि जैसे आपको मैंने बताया था, रे का मतलब होता है जिसमें वन एंड पॉइंट होती है, तो वही वन एंड पॉइंट में अगर 2 लाइन्स हो जाए तो हम उन्हें एंगल कहते हैं, जो कि ऐसे दिखता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। यानी कि हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी, कितनी लाइन्स थ्रू पासेस वन पॉइंट, यानी कि कितनी लाइन एक पॉइंट से जा सकती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 1 पॉइंट और यहाँ से ढेर सारी लाइंस गई हैं, तो इसका आंसर है मैनी या अनलिमिटेड, क्योंकि एक लाइन में से ढेर सारी या तो फिर ढेर सारी लाइंस जा सकती हैं। तो लाइंस कैन बी पासेस मैनी या अनलिमिटेड लाइंस कैन बी पासेस थ्रू 1 पॉइंट। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट फॉर्म्स थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। यानी कि कितने लाइन सेगमेंट फॉर्म्स थ्रू गिवन पॉइंट, यानी कि कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं इन गिवन पॉइंट से। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें सिर्फ वन, इसका आंसर है 1 लाइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। यानी कि लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसकी 2 एंड पॉइंट होती है, और इसमें हमें बताना है कि 2 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बन सकती हैं। तो इसका आंसर आएगा ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स है, ये ए है और पॉइंट बी, तो ये हो गए पॉइंट और ये लाइन हो गई लाइन सेगमेंट। तो इन दोनों को रोकने के लिए पॉइंट लगाई जाती है। तो ये 2 पॉइंट है, अगर 4 पॉइंट होते तो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट बनती। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ डन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द पॉइंट्स लाइन सेगमेंट फ्रॉम द गिवन फिगर। यानी कि यहाँ पे जितनी आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है उसमें से कितनी पॉइंट्स हैं, हमें उसके नाम लिखने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी एंड बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, जी और जी एच। तो ये है सारी पॉइंट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द रे इन द फिगर। यानी कि हमें रे के नाम लिखने हैं इस फिगर में जो भी हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं टी ए, तो यहाँ पे जो रे है वो है टी ए, और देन टी एन, एंड देन एन बी। तो ये हुए हमारे 3 रे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द रॉ फिगर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें इस रॉ फिगर के नाम बताने हैं जितने भी फॉलोइंग है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बनाया है, क्यू की लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन ये क्यू की है, एंड देन ये पी क्यू की है, ये पी की लाइन है स्लैंटिंग लाइन, और ये जो बीच का मिडिल पॉइंट है वो है ओ। तो आप देखिए ये हमें इस लाइन का नाम लिखना है, तो ये है आंसर इसका ओ पी, ये लाइन है, एंड देन इसका आंसर है ओ क्यू, ये लाइन है, एंड इसका आंसर आएगा फिर ओ पी एंड ओ क्यू मीट अ पॉइंट ओ। तो मैं आपको दोबारा एक बार समझा दे रही हूँ, जो आपको ये लाइन दिख रही है ये है इसका मिडिल पॉइंट जो कि है ओ, और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये लाइन है क्यू की लाइन, और ये जो लाइन है ये है पी की लाइन। तो ये अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो यहाँ पे आएगा ओ पी, क्योंकि ये और ये दोनों लाइन एक साथ मिल रही हैं, तो ये होगा ओ पी, और ये होगा ओ क्यू, क्योंकि ओ की लाइन और क्यू की लाइन एक साथ मिल रही है, तो ये होगा ओ क्यू। तो हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, आइडेंटिफाई एंड राइट, यानी कि हमें उसको देखना है और लिखना है। तो हमने ये डायग्राम बना लिया, और ये जो डायग्राम है इसमें ये लाइन है, इस लाइन का नाम है ई। तो आपको भी ऐसे डायग्राम बना लेना है, और इस लाइन का नाम है ई, एंड देन हम इसके जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं हम उसे मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट आपको दिख रहा है ये है पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट है पॉइंट सी, एंड देन ये जो मिडिल वाला पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट ओ, एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हो जाएगा डी, और ये जो आपको लाइन दिख रही है डी और ए इसका नाम है पॉइंट ई। तो अब हमें इसकी पॉइंट्स को मार्क करना है, लाइंस को मार्क करना है, और रेज को मार्क करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट्स, देन हम लिखेंगे लाइंस, एंड देन हम लिखेंगे नंबर 3 रेज। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स, तो हमें यहाँ पे लिखना है पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सबसे पहले ये है पॉइंट ए, देन उसके बाद है पॉइंट बी, देन उसके बाद है पॉइंट सी, देन उसके बाद है पॉइंट डी, देन उसके बाद है पॉइंट ओ। ई इसलिए नहीं है क्योंकि उस लाइन का नाम है ई, क्योंकि वो लाइन जो लाइन का नाम है वो है ई और वो पॉइंट नहीं है। तो लाइंस हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए डी, देन हो जाएगा ई ए ई, देन ये हो जाएगा डी ए, एंड हो जाएगा ई ए। तो यहाँ पे हुआ ये सारी हमारी ए डी ए ई एंड डी ए एंड ई ए, ये हो गई हमारी लाइंस। एंड देन अब हमें लिखना है रेज। तो रेज में आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ओ, तो ये हो गया एक रे, और ये जहाँ पे ये एंड होता है वो हो जाएगा रे। जैसे कि अब ओ एंड हो रहा है ए पे, तो इसके जो रे होगा वो होगा ओ ए। तो ऐसे ही हमने पहला देखा कि ये होगा ओ ए, देन इसके बाद आएगा ये जो सेंटर है यहाँ से ये बी पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा ओ बी, देन इस सेंटर से ये एंड हो रहा है सी पे, तो ये होगा ओ सी, देन इस सेंटर से ये डी पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे होगा ओ डी। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब होता है एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल, यानी कि एक एंगल जिसका मेजर यानी कि उसकी मेजरमेंट होती है 0 डिग्री, हम उसे जीरो एंगल कहते हैं, जैसा कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं। एंड देन एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर हुज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, यानी कि
एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है बट 90 डिग्री से छोटा होता है, हम उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल जिसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री के ऊपर ही, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, 90 डिग्री के ऊपर होता है उस एंगल का मेजर, बट लेकिन लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, लेकिन उसका जो मेजर होता है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि लेस होना चाहिए, हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 120 डिग्री जो कि 180 डिग्री के मतलब कि 180 डिग्री से लेस यानी कि कम है। एंड तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है राइट एंगल। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है डायग्राम जो कि है 120 डिग्री, और ये है 90 डिग्री का डायग्राम जो कि 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 120 डिग्री का डायग्राम, और यहाँ पे लिखा है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का डायग्राम है, वो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल का डायग्राम। एंड देन राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी कि एक एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ये देखिए जैसे कि ये राइट एंगल है, इसका जो मेजर है ये एग्जैक्टली यानी कि ना किसी से बड़ा है और ना ही किसी से छोटा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है। तो ये हो गया राइट एंगल। एंड देन ये है स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी कि एक एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 है, ना तो वो 180 से मतलब कि 180 से छोटा होगा या फिर किसी से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री है स्ट्रेट एंगल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है कंप्लीट एंगल। तो इसका मतलब होता है एन एंगल विच कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, यानी कि इसका मतलब है एक एंगल जो कि एक बिंदु के मतलब कि अगर एक बिंदु के वो गोल गोल घूम ले तो उसे हम कहते हैं 360 डिग्री, उसे हम कहते हैं 360 डिग्री। तो वो हो गया कंप्लीट एंगल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है लाइन और ये है पॉइंट ए, और ये जो है ये अपना रिवॉल्यूशन इस यहाँ पे पूरा कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं 360 डिग्री। और ये है रिफ्लेक्स, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल का मतलब एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180, यानी कि एक एंगल जिसका मेजर 180 से ज़्यादा होता है बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, पर उसका जो मेजर होता है वो 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 180 डिग्री से बड़ा है, ये रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम है, ये 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है कंपेयरिंग एंगल्स। तो इसमें हमें एंगल्स को कंपेयर करना है और उसमें बताना है कि वो दोनों एंगल इक्वल हैं, बराबर हैं, या छोटे हैं या तो बड़े हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आप एंगल यहाँ पे देख सकते हैं ये है 40 डिग्री एंड ये एंगल है ये है यहाँ पे 60 डिग्री। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है हमें बताना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री आपको बड़ा दिख रहा है तो वो बड़ा होगा। एंड देन हमें यहाँ पे इसके सारे मेजरमेंट पहले मार्क कर लेने हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे AOB, क्योंकि ये इसके पॉइंट्स के नाम है तो हम वो लिखेंगे AOB, ये भी डिग्री है। एंड देन हम यहाँ पे इसके नाम लिखेंगे, इसके 60 डिग्री के एंगल के पॉइंट्स के नाम लिखेंगे PQR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQNR। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे इसके डिग्रीज है, तो ये कितने हैं, AOB की डिग्री है 40 डिग्री एंड PQR की डिग्री है 60 डिग्री। एंड देन आप यहाँ पे साइंस देख सकते हैं, इस साइन का मतलब होता है इंक्रीजिंग यानी कि वो बड़ा होता है, एंड इस साइन का मतलब होता है डिक्रीजिंग यानी कि वो कम होता है, छोटा होता है, और इस साइन का मतलब होता है बराबर यानी कि इक्वल। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो ये जो आप 60 डिग्री एंगल देख सकते हैं, ये एंगल यानी कि PQR और 60 डिग्री बड़े हैं, तो हमें इस बॉक्स में इसको ऐसे फिल करना होगा। तो 60 डिग्री का एंगल बड़ा है। तो एंड देन ये है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जो कि सेम होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। तो जैसे ये आपने यहाँ पे देखा कि ये इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे ये दोनों जो एंगल, अगर ये दोनों एंगल यहाँ पे इसकी जगह 45 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, तो यहाँ पे पता है
ये नहीं लगता, ना तो डिक्रीजिंग लगता ना तो इंक्रीजिंग लगता, यहाँ पे इक्वल लगता क्योंकि दोनों बराबर है। और जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर एंगल हैं। एंड देन इधर देखिए, ये है मैचिंग, ये है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड जीरो एंगल। हमें इन दोनों को, इन सब को मैच करना है इसके आंसर से। तो यहाँ है 90 डिग्री, 90, 180 डिग्री और 180, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड 0 डिग्री। एंड देन हमने प्रीवियस में सेंटेंस भी पढ़ा था कि एक्यूट एंगल 0 एंगल से बड़ा होता है बट 90 डिग्री से वो छोटा होता है। तो ये है डिक्रीजिंग का सिंबल, तो हमें 90 डिग्री के आगे छोटे होने का सिंबल लगाना है क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल। तो देन ये है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमें इसको अंदर की तरफ बनाना होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग का साइन है। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। तो हमें इसको ऐसे कर देना है क्योंकि 180 डिग्री से छोटा होता है। एंड देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में ना हमें बड़ा करना है ना हमें छोटा करना है क्योंकि स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है। एंड देन ये है 90 डिग्री जो कि है यहाँ पे राइट एंगल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें राइट एंगल में भी कुछ नहीं करना है क्योंकि राइट एंगल की भी जो मेजरमेंट होती है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री ही होती है। एंड देन इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एंगल में जो एंगल होता है वो ग्रेटर होता है 180 से बट 360 से वो लेस होता है। तो 180 से जो ग्रेटर होता है हमें इसको ऐसे करना है बट 360 से जो लेस होता है हमें इसको ऐसे करना है। एंड देन 0 डिग्री, उसकी भी मेजरमेंट एग्जैक्टली 0 डिग्री रहती है। तो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर ए, राइट एंगल। इस वन राइट एंगल का मतलब होता है कि हाँ कितना राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। देन नेक्स्ट है बी, टू राइट एंगल। तो जो टू राइट एंगल है हमें उससे 2 इंटू 90 डिग्री करना होगा क्योंकि राइट एंगल और 2, तो हमें उससे 2 इंटू राइट एंगल करना होगा। तो यानी कि 2 इंटू 90 डिग्री होता है 180। तो हो गया 180 हो गया स्ट्रेट एंगल, तो ये हो गया 180 डिग्री। एंड देन ऐसे ही 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल का मतलब होता है कि 3 इंटू 90 डिग्री। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 90 डिग्री हम इसलिए लिखेंगे कि राइट एंगल और 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है नहीं। तो जो हम यहाँ पे 3 इंटू 90 डिग्री इसलिए लिखेंगे क्योंकि राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री हो गया रिफ्लेक्स एंगल, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। एंड देन यहाँ पे है 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल का मतलब आएगा कि 4 इंटू 90 डिग्री। 90 डिग्री किस लिए आएगा क्योंकि राइट एंगल का मेजरमेंट 90 होता है। तो 4 इंटू 90 में हम लिखेंगे, 4 इंटू 90 में आएगा 360 डिग्री क्योंकि 360 डिग्री जो होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। तो यहाँ पे हुआ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। एंड देन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आएगा 1 स्ट्रेट एंगल। तो 1 स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एक स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। एंड देन 2 स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 2 इंटू 180 क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो है उसकी मेजरमेंट 180 है। तो हम इसलिए लिखेंगे 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 एंड 360 हो गया कंप्लीट एंगल। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, यानी कि इन सब में कितनी डिग्री आएगी। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 2/3 इंटू स्ट्रेट एंगल। तो 2/3 हो गया आपका फ्रैक्शन, यानी कि हमें इसमें डिवाइड करना है। एंड देन स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। तो 2/3 इंटू 180 डिग्री। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमें 180
डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। एंड 3 के टेबल में ये एक स्मॉलर न्यूमेरिकल है, तो हम यहाँ के 2 डिजिट को लेंगे। तो इसके लिए हमें 3 की टेबल पढ़नी होगी। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 6 एंड देन ये हो जाएगा 18। तो ये दोनों कट जाएंगे एंड देन ये जो 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 0 0, तो ये भी हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो ये आएगा 3 1 3 एंड ये कट के हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंड देन हमें 2 और 60 को इंटू करना होगा। तो 2 और 60 को इंटू करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 0 0 एंड 2 6 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 120। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, जो कि होगा 120 डिग्री। एंड देन क्वेश्चन नंबर बी, जो कि है 3/5 स्ट्रेट एंगल। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री एंड ये फ्रैक्शन है, तो इसमें डिवाइड होगा। देन 3/5 इंटू 180 डिग्री। तो देन हमें इसको भी डिवाइड करना होगा। तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं 180 डिग्री इंटू 5। तो 5 4, देखिए 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5, यानी कि ये एक न्यूमेरिकल है, तो हमें दोनों को लेना होगा। तो 18 के बराबर आना चाहिए या तो 18 से छोटा आना चाहिए। तो 18 जो 5 4 से 20 हो जा रहा है, तो हम 5 3 से 15 लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 एंड देन यहाँ पे 5। देन ये 1 1 कट जाएंगे, या तो आप काट भी सकते हैं या तो आप 0 भी लगा सकते हैं। एंड देन 8 - 5, ओके। तो देन हमें 18 - 15 करना है। तो 5 होगा 3 एंड देन 1 - 1 आएगा 0। एंड देन ये जो 0 है हमें यहाँ पे इसको ऐसे नीचे पुट करना होगा। तो ये हो गया 30 एंड 5 6 होता है 30। हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पे आएगा 36। तो यहाँ पे आएगा 5 1 से 5 एंड 180 को हम काट के लिखेंगे 36 डिग्री। तो देन इसके बाद हमें 3 इंटू 36 करना होगा। तो इज इक्वल्स टू 3 इंटू 36 डिग्री। देन हम इसका सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में हमें लिखना है 36 इंटू 3। तो 36 इंटू 3 के लिए हम लिखेंगे 3 6 होता है 18। तो हम यहाँ पे 1 कैरी करेंगे एंड 8 नीचे लिखेंगे एंड 3 3 9, 9 + 1 होता है 10। तो ये हो जाएगा 108। तो इसका आंसर आएगा 108 डिग्री। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। यानी कि हमें एंगल्स को ड्रॉ करना है, बनाना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो ये है प्रोटेक्टर, हमें इसमें मेजरमेंट मार्क करना है। तो सबसे पहले हमें बनाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स होता है राइट एंगल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेजर करने से। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री एंड ये है मिडिल में एकदम राइट एंगल, जो कि है एग्जैक्टली मेजरमेंट। एंड देन हमें इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है, यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, देन यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। देन हमें इसको यहाँ पे ऐसे बनाना होगा, ये हो जाएगा। अरे देन ये हो जाएगा इसका पॉइंट 90 डिग्री। देन ये होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसका सेंटर। देन हमें बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हुआ एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। तो 45 डिग्री के लिए सबसे पहले हम 180 से यहाँ से शुरू करेंगे। देन ये जो आपको अंदर के नंबर दिख रहे हैं, ये है 40, ये है 40 एंड 45 के लिए जो 130 और 140 के बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, ये है 45 डिग्री। तो देन हमें इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है। देन ये है 180 डिग्री एंड देन ये है 45 डिग्री। इसे हमें यहाँ पे ऐसे रखना है एंड देन इसको ऐसे बना देना है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40।
देन नेक्स्ट है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में हम ये जो आप डिग्री का मेजरमेंट देख रहे हैं ये है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में हमें सबसे पहले आपको पता ही है 180 डिग्री से स्टार्ट करना है एंड देन ये है 120 डिग्री। तो ये 180 से स्टार्ट करते करते ये है 120 डिग्री जो कि है 60 डिग्री पे। तो हमें इसको यहाँ पे रखना है 180 पे मार्क करना है देन 60 डिग्री पे। देन इसको यहाँ से ऐसे मार्क करना है। देन हमें यहाँ पे पॉइंट्स लगाने हैं एंड देन ये होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड ये होगा सेंटर एंड हम यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो फ्रेंड्स हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ लाइन्स एंड एंगल्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे कल हम लोग और भी क्लास पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।